नमो बुद्धाय जय भीम। हिंदी धम्म ग्रंथ पठन मालिका में मैं प्रणाली काटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। खंड 1 छन्न की वापसी। स्वामी के वनगमन के बाद वापस लौटते समय छन्न ने अपने दुखी मन का भार हल्का करने का भरसक प्रयास किया। उसका दिल इतना भारी था कि जिस दूरी को वह पहले एक दिन में पूरा कर लेता था, जब अपने स्वामी के वियोग की चिंता करते करते उसी दूरी को पूरा करने में उसे 8 दिन लगे। कंथक यद्यपि वह अभी भी धैर्य पूर्वक चला जा रहा था, किंतु वह अत्यंत क्लांत और शांत हो गया था। निस्संदेह वह अभी भी अलंकारों से अलंकृत था, तो भी स्वामी विहीन होने के कारण सर्वथा तेज विहीन हो गया था और जिस दिशा में उसका स्वामी गया था उधर घूम घूम कर बड़े ही शोक संतप्त स्वर में वह बार बार हिनहिनाया। यद्यपि वह क्षुधा से परेशान था, तो भी उसने पहले की तरह न रास्ते भर घास चरी और न पानी पिया। अंत में दोनों उस कपिल वस्तु पहुँचे जो सिद्धार्थ के चले जाने के कारण एकदम सूना हो गया था। वे दोनों भी प्राण विहीन शरीर की तरह ही वहां पहुँचे। पद्म पुष्टित जलाशय थे, फूलों से लदे हुए वृक्ष थे, किंतु नागरिकों के हृदय प्रसन्नता से शून्य थे। तेज विहीन आंखों में अश्रु लिए हुए जब उन दोनों ने कपिल वस्तु में प्रवेश किया, तो उन्हें सारा नगर अंधकारावृत प्रतीत हुआ। जब लोगों ने सुना कि शाक्य जाति के उस अभिमान को बिना साथ लाए ही वे दोनों अकेले लौटे हैं, तो लोगों की आंखें आंसू बरसाने लगी। आवेश से उन्मत्त हुए लोग छन्न का पीछा कर रहे थे और आंसू बहाते हुए चिल्ला रहे थे, जाति और राज्य का गौरव राजकुमार कहाँ है? जहाँ वह नहीं है वह नगर हमारे लिए जंगल है, और जिस जंगल में वह है वह जंगल ही हमारे लिए नगर है। सिद्धार्थ विहीन नगर का हमारे लिए कोई आकर्षण नहीं। स्त्रियां खिड़कियों पर आकर जुट गई। वे एक दूसरे को कह रही थी, राजकुमार लौट आया है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि घोड़े की पीठ नंगी है, उन्होंने खिड़कियां बंद कर ली और जोर जोर से विलाप करने लगी। परिवार का विलाप। शुद्धोधन के परिवार के लोग बड़ी उत्सुकता पूर्वक इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि संभव है छन्न सिद्धार्थ को समझा बुझा कर वापस लाने में सफल हो जाए। राजकीय अस्तबल में प्रवेश करते ही कंथक बड़े ओर से हिनहिनाया। इस प्रकार उसने महल के लोगों को अपना दुख व्यक्त कर दिया। जो लोग राजमहल के भीतर भाग में थे, उन्होंने सोचा क्योंकि कंथक हिनहिना रहा है, इसलिए राजकुमार वापस आ गया होगा, और वे स्त्रियां जो दुख में मारे होश हवास भुलाए बैठी थी, अब प्रसन्नता से पागल हो गई। वे राजकुमार को देखने की आशा में बड़ी तेजी से महल से बाहर आई। वे निराश हुई। वहां कंथक था, राजकुमार न था। सारा आत्म संयम भूलकर गौतमी चिल्ला उठी। वह बेहोश हो गई। जोर जोर से रोती हुई कहने लगी, जिसके वैसे लंबे लंबे बाहु हो, जिसकी सिंह समान चाल हो, जिसकी वृषभ जैसी आंखें हो, जो स्वर्ण समान सुंदर हो, जिसका वक्षस्थल खूब चौड़ा हो, जिसका स्वर मेघ गर्जन के समान गंभीर हो, क्या ऐसे वीर को किसी आश्रम में रहना चाहिए? यह वसुंधरा ही रहने योग्य नहीं है, क्योंकि वह अनुपम श्रेष्ठ कर्मी होने हमें छोड़कर चला गया है। उसके वे 2 पांव, जिनके चरणों की उंगलियां के बीच में सुंदर जाली है, जिनके गिट्टे नील कवल की तरह कोमल और आच्छादित है, जिनके बीच चक्र चिन्ह अंकित है, वन की कठोर भूमि पर कैसे चल सकेंगे?
वह शरीर जो महलों में रहने या लेटने के योग्य है, जो मूल्यवान वेशभूषा तथा चंदन आदि के लेप से अलंकृत रहता है, उन जंगलों में कैसा रहेगा जहाँ शीत, उष्णता और वर्षा से बचने का कोई उपाय नहीं, जिसे अपना कुल, शील, शौर्य, बल, विद्या, सौंदर्य और तारुण्य का अभिमान था, जिसे हमेशा देने का ही अभ्यास रहा, लेने का नहीं, वह दूसरों से भिक्षा कैसे मांग सकेगा। जो स्वच्छ सुनहरी शैया पर सोता था और जिसे मधुर वाद्य के संगीत से उठाया जाता था, वह मेरा तपस्वी अब केवल एक वस्त्र बिछाकर कठोर पृथ्वी पर कैसे सोएगा। इस प्रकार के करुण विलाप को सुनकर स्त्रियां परस्पर एक दूसरे का आलिंगन कर आंसू बहाने लगी। उनकी आंखों से आंसू क्या बरस रहे थे, हिलाई गई लताओं के फूलों से मधु बरस रहा था। यह भूलकर कि उसने उसे सहर्ष जाने की अनुमति दे दी थी, वियोगताहत यशोधरा भी एक बार ही भूमि पर गिर पड़ी। अपनी धर्म पत्नी को मुझे वह कैसे छोड़ गया, वह मुझे विधवा बना गया। वह अपनी धर्म पत्नी को अपने नए जीवन का संगी साथी बना सकता था। मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है, मेरी एक ही इच्छा रही है कि मेरा पति मुझे इस लोक व परलोक में कभी न छोड़े। यदि मैं उसके विशालाक्ष तेजस्वी मुख की ओर देखने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तो क्या यह बेचारा राहुल भी अपने पिता की गोद में लेटने का अधिकारी नहीं है। खेद है कि उस वीर के कोमल सौंदर्य के भीतर उसका हृदय अत्यंत कठोर है, अत्यंत निर्दय है। कौन ऐसा है जो शत्रु को भी मुग्ध कर लेने वाले, तोतली बोली बोलने वाले इस प्रकार के बच्चे तक को छोड़कर चला जाए। निश्चय से मेरा हृदय भी अत्यंत दारुण है। शायद पत्थर का बना हुआ अथवा लोह निर्मित है, जो अपने स्वामी के वनगमन पर अनाथवत छोड़कर चले जाने पर भी विदीर्ण नहीं होता। लेकिन मैं करूं क्या, मेरा दुख असह्य है। इस प्रकार अपने दुख में अपने होश हवास गवाए हुए यशोधरा रोई और जोर जोर से रोई। यद्यपि वह स्वभाव से बड़ी धैर्यवान थी, लेकिन इस समय दुख में वह अपना धैर्य गवा बैठी थी। इस प्रकार जमीन पर पड़ी यशोधरा को दुख के मारे अपने होश हवास गवाए देखकर और उसका करुण विलाप सुनकर सारी स्त्रियां भी चिल्लाने लगी। आंसुओं के मारे उनके चेहरे ऐसे हो गए थे जैसे वर्षा से पताड़ित कमल हो। छन्न और कंटक दोनों के वापस लौट आने की बात सुनकर और अपने पुत्र के दृढ़ निश्चय की बात सुनकर शुद्धोधन के चित्त को बड़ी चोट पहुंची। अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत दुखी शुद्धोधन ने नौकर चाकरों से संभाले जाकर जरा देर के लिए घोड़े की ओर देखा। उस समय उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। इसके बाद वह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब शुद्धोधन अपने मंदिर में गया, प्रार्थना की और कई मांगलिक क्रियाएं की। उसने अपने पुत्र के सकुशल लौट आने के लिए कई मन्नतें मांगी। इस प्रकार शुद्धोधन, गौतमी और यशोधरा यही मनाते मनाते अपने दिन गिनने लगे कि हे देव, हम उसे जल्द से जल्दी फिर कब देखेंगे। दूसरा भाग, सदा के लिए अभिनिष्क्रमण। कपिलवस्तु से राजगृह। कपिलवस्तु से निकलकर सिद्धार्थ गौतम ने मगध राज्य की राजधानी राजगृह जाने का विचार किया। उस समय राजा बिंबिसार का राज्य था। यह एक ऐसा स्थान था जहाँ बड़े बड़े दार्शनिक और पंडित रहते थे। इस विचार से उसने गंगा पार की। उसने गंगा की तेज धारा तक की परवाह नहीं की। रास्ते में वह एक ब्राह्मण स्त्री साकी के आश्रम में रुका। उसके बाद पद्म नाम की एक दूसरी ब्राह्मण स्त्री के आश्रम पर रुका और
तब रैवत नाम के ब्राह्मण ऋषि के आश्रम पर सभी ने उसका आतिथ्य किया। उसका व्यक्तिमत्व, उसकी तेजस्विता और उसका अनुपम सौंदर्य ऐसा था कि उस प्रदेश के सभी लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि उसने सन्यासी के वस्त्र कैसे धारण किए हैं। उसे देखकर अन्यत्र जाता हुआ कोई वही खड़ा रह गया। वही खड़ा कोई शीघ्रता से उसके पीछे हो लिया। जो धीरे धीरे चल रहा था वह तेजी से दौड़ने लगा और जो बैठा था वह तुरंत खड़ा हो गया। कुछ ने उसे हाथ जोड़कर नमस्कार किया, कुछ ने सर झुकाकर आदर प्रदर्शित किया, कुछ ने उसे प्रिय वचनों से संबोधित किया। कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने उसके प्रति अपना आदर का भाव न दिखाया हो। जो रंग बिरंगे कपड़े पहने थे उन्हें उसे देखकर संकोच हुआ। जो व्यर्थ प्रलाप कर रहे थे वे चुप हो गए। कोई भी ऐसा न था जो व्यर्थ के संकल्प विकल्पों में लगा रहा हो। उसकी बोहे, उसका माथा, उसका मुंह, उसका शरीर, उसका हाथ, उसके पांव, उसकी चाल, उसके शरीर का किसी ने कोई भी अंग देखा वह मंत्रमुग्ध की तरह खड़ा रह गया। बड़ी लंबी और कठिन यात्रा के बाद गौतम राजगृह पहुँचे, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जो कि पर्वतों से सम्यक सुरक्षित और अलंकृत थी और जहाँ चारों ओर मंगलकारी पवित्र स्थान थे। राजगृह पहुंचकर उसने वहां पांडव पर्वत के नीचे एक जगह चुनी और वहां अपने रहने के लिए पत्तों की एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। कपिलवस्तु राजगृह पैदल चलकर कोई 400 मील की से दूर पर है। सिद्धार्थ गौतम ने यह सारी यात्रा पैदल की। तो आज का भाग हम यही समाप्त कर रहे हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम।